भारत को आज़ाद कराने में बहुत लोगों के सर कलम हो गए। उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी हैं, सारे धर्म के। तो हम लोग मंदिर मस्जिद में अटैक नहीं कराते हैं। हमको जब करना होगा सीधे पाकिस्तान पे करेंगे, निस्ते नाबूद हो जाओगे, काम खत्म हो गया। अब वैसे भी 135 करोड़ का देश है। अब आप समझ सकते हैं कि चुटकियों में बांट लेंगे हम। ये आरोप जैसे लगा दिया है भारत के ऊपर, आपने क्या जांच करवाई? आपके पास क्या प्रूफ है कि इंडिया ने ऐसा कुछ किया है? भाई हम लोग लगातार आपको बर्दाश्त करते चले। इंडिया की तरफ आंख उठा के मत देखिए। नहीं, जितनी आपकी आबादी है वहाँ उतना एक प्रदेश की आबादी है यहाँ की। आप जितना सुरक्षा पे खर्चा कर रहे हैं उतना यहाँ के लोग अपने फैशन पे खर्चा कर देते हैं। कुछ हुआ तुरंत इंडिया का नाम लिया, पल्ला अपना झाड़ लिया। आपके पास जांच एजेंसी, आप जांच कराइए कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। जब आतंकवादी संगठन जिसने ले लिया जिम्मा कि हमने ये कराया, तो जो यहाँ के मुसलमान गए थे उनको मुजाहिद कौमी मूवमेंट के नाम से दिया। वो अल्ताफ हुसैन लड़ते लड़ते मर गए और उनको उन्होंने मतलब अपने यहाँ रखा, लेकिन वो दर्जा नहीं दिया जो उनको देना चाहिए था। 8 दिन की छूट दे दो, खत्म हो जाएगा आतंकवादी और आतंकवाद, सब खत्म हो जाएगा। इंडिया और पाकिस्तान दोनों की व्यवस्था सही हो जाएगी। ना आप कुछ आतंकवाद के ऊपर कुछ बोलोगे ना हम बोलेंगे। जो भी आतंकवादी है, अगर आपके यहाँ पनाह पाया है तो उसको खत्म करो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। पाकिस्तान के लोगों का मानना है कि जो पेशावर में मस्जिद ब्लास्ट हुआ था उसके पीछे भारत का हाथ है। कहीं ना कहीं वहाँ के पॉलिटिशियन भी ये पोर्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यही क्वेश्चन लेकर जा रहे हैं हम भारत की जनता के पास में, उससे पूछेंगे कि आपका क्या कहना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमारी आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। अब हम लोग चलते हैं जनता के पास में और लेते हैं उनकी राय। क्या नाम है सर? करण कुमार मिश्रा। क्या करते हैं सर आप? हम समाज सेवा भी करते हैं और बिजनेस भी अपना है। पाकिस्तान के एक मस्जिद में ब्लास्ट होता है, शायद आपने सुना होगा। 106 या 110 लोग मारे जाते हैं उसमें। वहाँ का एक संगठन है तहरीक तालिबान जो उसकी जिम्मेदारी लेता है, लेकिन वहाँ के मीडिया, वहाँ के नेता कहीं ना कहीं इसको भारत की तरफ मोड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि भारत की साजिश है, भारत के कहने के ऊपर तालिबान ने ब्लास्ट किया है मस्जिद के अंदर। देखिए, हमारा भारत जो है गंगा जमुना की तहजीब है और हम लोग मस्जिद नहीं उड़ाएंगे, क्योंकि धर्म स्थल कोई भी हो हमारे लिए काशी काबा सब एक है। वो चाहे पाकिस्तान का हो या हिंदुस्तान का हो। हमारी आस्था भगवान में है, अल्लाह में है, बाइबल में है, सब में है। तो हम मस्जिद पे अटैक क्यों करेंगे? अगर हिंदुस्तान को करना होगा तो सीधे पाकिस्तान पे करेंगे। हम पाकिस्तान को निस्तेनाबूद करेंगे ना। हमारा मस्जिद से क्या मतलब भाई? वहाँ पे तो भगवान का वास है, अल्लाह का वास, उससे हमारा तो कोई मतलब ही नहीं है ना। ये बिल्कुल उनकी अनर्गल बातें हैं और पाकिस्तान के लोग ही पाकिस्तान को तबाह करने पे लगे हैं। क्योंकि आपने देखा कि जिस तरीके से श्रीलंका वालों ने श्रीलंका को ही तबाह किया, तो इसी तरीके से जब पाकिस्तान वालों को समझ में आ गया कि यहाँ की सरकार हमसे खेल रही है, तो उन्होंने खुद ही अपनी भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया। अब ये वहाँ के लोगों ने किया, यहाँ के लोग सीधे पाकिस्तान पर अटैक करेंगे। हम मस्जिद और मंदिर में हमला करने वाले हम लोग हिंदुस्तानी नहीं हैं। भारत में होता भी नहीं है। पाकिस्तान में पिछले साल भी हुआ था जिसमें 65 लोग मारे गए थे, मस्जिद के अंदर ही ब्लास्ट हुआ था। और ऐसे नॉर्मल ब्लास्ट तो हमेशा होते रहते हैं। ये देखिए, हमने क्या कहा कि जब छोटी सी आवाम जब उखड़ती है तो बड़े से बड़े दिए को हिल बुझा देती है वो। तो उन्हें जब लगा कि हमारा नुकसान हो रहा है तो उन्होंने अपना काम किया। और ये हिंदुस्तान गंगा जमुना की तहजीब है। मैं फिर कह रहा हूँ, तो यहाँ के लोग मंदिर और मस्जिद में अटैक नहीं करते हैं। वो सीधे करेंगे तो सीधे प्रदेश पे करेंगे, वो पाकिस्तान पे करेंगे। वो मंदिर मदरसे मस्जिद में नहीं जाएंगे, क्योंकि बिना बेगुनाह लोगों को मारने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा सर, तहरीक तालिबान, जैसे आपने तालिबान का नाम सुना होगा, जो अफगानिस्तान के अंदर गवर्नमेंट अब बनी है, वहाँ पर जो अमेरिका हट गया तो वहाँ पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है। तहरीक तालिबान भी ये चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर हम शरीयत कानून लागू करेंगे, सेम तालिबान वाला। वो कहता है ना हम पाकिस्तान के कानून को मानते हैं ना हम इस सिस्टम को मानते हैं। तो क्या आने वाले दिनों के अंदर हम लोग बिल्कुल सेम टू सेम अफगानिस्तान वाला हाल पाकिस्तान के अंदर देख सकते हैं? तालिबान वहाँ पर कब्जा करके अपनी गवर्नमेंट चलाएगा? ये तो कहना मुश्किल होगा और हो भी सकता है। हो इसलिए सकता है कि देखिए, जो जिस तरीके से लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें छोटे तबके के ही लोग मारे जाते हैं। बड़ा तबका तो हमेशा अपने आप को बचा लेता है। और शरीयत की बात जहाँ तक रही, कुरान की बात रही, तो पहले उसको फॉलो तो कर लें कि कुरान में है क्या। उन्हें पता ही नहीं कि हमारी कुरान में क्या, हमारी हदीस में क्या है। अगर उसको फॉलो करके वो चलेंगे तो कभी विवाद होना ही नहीं है। और वो लोग इसीलिए कुरान को मानते ही नहीं। अगर कुरान को, हदीस को माने तो भगवान और अल्लाह ने कहीं ये नहीं कहा कि आप किसी देश में या कहीं पे हिंसा करें। अच्छा सर, जैसे कि उनके कई सारे प्रधानमंत्री रहे हैं या राष्ट्रपति रहे हैं, उन्होंने माना कि हमारे यहाँ पर टेररिज्म होता है, आतंकवादी हैं हमारे यहाँ पर। इमरान खान यूएन में गए थे, उन्होंने कहा कि 10,000 आतंकवादी हमारे यहाँ हैं। जितने भी प्रधानमंत्री रहे सब ने आतंकवादियों के ऊपर पैसा कमाया है। जब उनको पता है कि हमारे देश के अंदर आतंकवादी हैं और ये हमारा नुकसान करते हैं, दूसरों को नुकसान करते हैं, तो उनको ख़त्म क्यों नहीं करते? फिर भी उनको क्यों पालते हैं? एक चीज़ बताइए, अगर उनको ख़त्म कर दिया जाएगा, उनको को सही रास्ते पर ले आया जाएगा, तो विवाद कैसे छिड़ेगा?
और जब विवाद छिड़ेगा नहीं तो ये गरीब तबके का लोग मारे कैसे जाएंगे। आपने कहीं देखा है कि अगर कोई मर्डर या ब्लास्ट होता तो कहीं पे प्रधानमंत्री या किसी मुख्यमंत्री की जान गई हो या किसी विधायक की जान गई हो। हम यहाँ पे खड़े होता है लेकिन बहुत कम होता है वो। हम यहाँ पे खड़े इंटरव्यू दे रहे हैं, अगर अब यहाँ पे ब्लास्ट हो जाए तो क्या किसी प्रधानमंत्री या विधायक की या मुख्यमंत्री की जान जाएगी। हम लोग तो आम लोग हैं, हम ही लोगों में से लोग चले जाएंगे। तो ये सरकारी जितनी भी पार्टियां हैं वो चाहे यहाँ की हों या पाकिस्तान की हों, एजेंडा जो उनका है वो यही रहता है। लेकिन वहाँ पे जो हो रहा है वो उनको शिकंजा कसना चाहिए। जब वहीं के लोग मस्जिद में ब्लास्ट कर रहे हैं, कल वही आकर के आगे कुछ करेंगे। फिर जो जब ताकतें जानते हैं कि ये लोग हमारे यहाँ गलत कर रहे हैं या हमारे आज उन्होंने मस्जिद को उड़ाया है, कल वो मंदिर को उड़ाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे एक उगाही करने का काम शुरू हो गया है। और मुझे लग रहा है कि इसको बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत है। हम हिंदुस्तानी हैं और हम उस मातृभूमि से आते हैं जहाँ से आज़ादी इस भारत को आज़ाद कराने में बहुत लोगों के सर कलम हो गए। उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी हैं, सारे धर्म के। तो हम लोग मंदिर मस्जिद में अटैक नहीं कराते हैं। हमको जब करना होगा सीधे पाकिस्तान पे करेंगे, निस्ते नाबूद हो जाओगे, काम खत्म हो गया। अब वैसे भी 135 करोड़ का देश है, अब आप समझ सकते हैं कि चुटकियों में बांट लेंगे हम। इसलिए ये ऊँचे काम हम लोग नहीं करेंगे, जब करना होगा सीधे अटैक करेंगे। धन्यवाद। क्या नाम है सर? शिव शंकर एडवोकेट। आपका सर? दिवाकांत रावत एडवोकेट। विद्या प्रसाद रावत। पाकिस्तान में पेशावर के एक मस्जिद में ब्लास्ट हुआ जिसमें लगभग 110 लोगों की जान चली गई है। अब वहाँ के लोग, मीडिया कहीं ना कहीं ये प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है कि भारत की तरफ से कराया गया, भारत की जो एजेंसियां हैं उनकी तरफ से कराया गया। इस पर क्या कहेंगे आप? जी, ये बिल्कुल भारत को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, क्योंकि आप अपने देश को सुरक्षित करिए, आप अपनी सुरक्षा एजेंसी बढ़ाइए, आपकी सीमा पर पूरी तरह से आपने अपनी बॉर्डर फोर्स लगा रखी है। उसके बाद अगर आपके देश में कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार भारत नहीं, आप भारत को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। भारत का कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रवादी है तो वो किसी पे हमला नहीं करेगा, वो अपने देश की रक्षा और सुरक्षा करेगा। और भारत में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भारत के लोग दयालु किस्म के होते हैं। यहाँ महात्मा बुद्ध जैसे महापुरुष जन्म लिए हैं, जो लोगों को अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं और पूरा विश्व उनका अनुगमन करता है। उसके बाद भी अगर इस तरह का आरोप हमारे ऊपर पाकिस्तान के द्वारा लगाया जा रहा है तो वो गलत है। एक संस्था है तहरीके तालिबान, मतलब जो तालिबान पाकिस्तान का तालिबान है, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हमने कराया है। लेकिन वहाँ के जो बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं भारत पैसा देता है कराने के लिए। जब आतंकवादी खुद पाकिस्तान पाल रहा है तो भारत को पैसा देने से क्या मतलब है? नहीं, बिल्कुल भारत अपनी जो भी व्यवस्था करेगा अपने देश के लिए करेगा, बाहर के लिए क्यों करेगा भाई? उसको अपने देश में इतने सारे काम है, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको रोजगार देने के लिए काम करेगा, शिक्षा के लिए काम करेगा, महिला सुरक्षा के लिए काम करेगा, कि आपके देश में वहाँ बमब्लास्ट करवाने के लिए काम करेगा। भाई ये बदनाम करने की साजिश चल रही है। बिल्कुल। क्या कहेंगे सर आप? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चूँकि देखिए, एक तो उनके अपने सूचना तंत्र की खामी नहीं देंगे, अपने वहाँ की व्यवस्था की उनकी जो खामी है उस पर आप आत्ममंथन नहीं करेंगे, आत्मचिंतन नहीं करेंगे, और ये उनका आरोप सरासर गलत और बेबुनियाद है। आप सर क्या कहेंगे? पूरी तरीके से देखा जाए तो जो पाकिस्तान है वहाँ इतने आतंकवादी संगठन हैं जो कभी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको बैन किया गया, फिर वो आते हैं। और उनके यहाँ की तो ये बात ही रही है कि बात कहकर मुकर जाना, कोई बात कहते इसके बाद मुकर जाते हैं। उनके यहाँ तो इतने आतंकवादी संगठन चल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई को बैन किया गया है, लेकिन वो चोरी छुपे सब चलते रहते हैं। और उनका यही एक मामला है, वहाँ शासन सत्ता में बैठे लोग अपनी कुर्सी बचाने के लिए इंडिया का नाम ले लेते हैं कि हम इंडिया से ये कर देंगे वो कर देंगे। उनको अपनी जितने भी नेता लोग हैं उनको अपनी कुर्सी बचाए रखना है। इसके लिए कुछ होता है भारत के ऊपर मर दो, अपने आवाम को ये बताओ कि हम इंडिया के खिलाफ हैं और ये कर देंगे वो कर देंगे। कुछ हुआ तुरंत इंडिया का नाम लिया, पल्ला अपना झाड़ लिया। आपके पास जांच एजेंसी, आप जांच कराइए कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। जब आतंकवादी संगठन जिसने ले लिया जिम्मा कि हमने ये कराया है तो फिर इंडिया को फिर में बदनाम कर रहे हैं। सर, पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है, वहाँ के बहुत सारे प्रधानमंत्री भी ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी रहते हैं, मान भी चुके हैं। वही आतंकवादी आज उनको ख़त्म करने के ऊपर लगे हुए हैं, तब उनको बड़ी दिक्कत हो रही है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, किसी भी चीज़ की अधिकता बुरी होती है। आप कब तक पालते रहेंगे ऐसे लोगों को? सांप जिस बिल में रहता है एक दिन उसी बिल में घुसने वाले चूहे को खा जाता है, तो वो स्वतः खत्म हो जाएगा पाकिस्तान। उसमें किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वहाँ के लोग आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी देश की सुरक्षा व्यवस्था पे सवाल उठ रहा है। आपके बॉर्डर पे पूरी फोर्स लगी हुई है, आप इंडिया को दोष दे रहे हैं।
ये गलत बात है ना। जब भाई आपकी बॉर्डर पे पूरी फोर्स लगी हुई है, वहाँ भी जो कोई भी जाता है बिना जांच के नहीं जा सकता है। कुछ भी अगर जाता आता है तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होती है। और यहाँ तक कि मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान में जाने के लिए भी वीज़ा लगता है इंडिया वालों को। पाकिस्तान वालों को आने के लिए भी इंडिया में वीज़ा लगता है। फिर ऐसी व्यवस्थाएं अगर वहाँ पहुँच जा रही हैं तो वहाँ जिम्मेदारी केवल और केवल पाकिस्तान की है। आप अपनी सुरक्षा और सुरक्षा एजेंसी और गोपनीयता के बारे में सोचिए। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए भारत का नाम ले लो, बस सब सही हो जाता है ना। आने वाले समय में क्या देखते हैं सर, जो भारत और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो अच्छे हो सकते हैं कि और ख़राब होंगे? हमें अच्छे करने चाहिए, नहीं करने चाहिए? बिल्कुल अच्छे करने चाहिए। भारत ने कई जगहों पर प्रयास भी किया है रिश्ते बनाए रखने के लिए, लेकिन पाकिस्तान लगातार पीठ में छुरी भोंकने का काम करता रहा है। अब ये आरोप जैसे लगा दिया है भारत के ऊपर, आपने क्या जांच करवाई? आपके पास क्या प्रूफ है कि इंडिया ने ऐसा कुछ किया है? भाई हम लोग लगातार आपको बर्दाश्त करते चले आ रहे हैं। नाम ले लिया बस, कि हमने नाम ले लिया बस, बाकी कोई प्रूफ कुछ नहीं है। कोई छोटी सी भी वहाँ कोई पटाखा भी जल जाएगा, बीड़ी भी सुलगा के कोई पिएगा तो क्या आप इंडिया का नाम लोगे? भाई आप अपनी व्यवस्था देखो। आपका देश है, अलग देश है, स्वतंत्र है। कोई भारत का हिस्सा जब था तब था, अब आप स्वतंत्र व्यवस्था के तहत जी रहे हैं। वहाँ का नियम कानून सब आपका स्वतंत्र है। आप अपने देश में अपने हिसाब से निपटिए। इंडिया की तरफ आँख उठा के मत देखिए। नहीं, जितनी आपकी आबादी है वहाँ उतना एक प्रदेश की आबादी है यहाँ की। आप जितना सुरक्षा पे खर्चा कर रहे हैं उतना यहाँ के लोग अपने फैशन पे खर्चा कर देते हैं। इस तरह से आप नहीं किसी के ऊपर उंगली उठा सकते। आप सुरक्षा बजट बढ़ाइए, आप अपनी सुरक्षा एजेंसियों को मोटिवेट करिए और उनको मजबूत करिए। काहे जरूरत पड़ती है आपको किसी के ऊपर उंगली उठाने की? सर आप क्या कहेंगे सर, आने वाले समय में क्या भारत और पाकिस्तान के संबंध सुधर सकते हैं? सुधर सकते हैं, लेकिन जब दूसरी तरफ से मतलब जो भी अनुबंध होता है उसका अगर वो पालन करते हैं, क्योंकि उनकी एक आदत ये सबसे बड़ी खराब है कि बात को कह के मुकर जाना। ये पाकिस्तान का हमेशा रवैया रहा कि हम ये नहीं करेंगे, लेकिन तुरंत कहते कहते अपने देश पहुँचे बदल गए। तो वो बात कह के मुकर जाना, अगर वो जो भी अनुबंध हो रहे हैं उनका अगर कानूनी तरीके से पूर्ण रूप से पालन करें तो फिर इसमें इंडिया तो कभी इस मामले में ऐसा रहा ही नहीं ना। यहाँ हमारे यहाँ कोई आतंकवादी गतिविधियाँ चल रही हैं, वो तो सब पाकिस्तान का काम है। वो अपने आप में सुधार लावे और इंडिया को भी अपने हिसाब से देखे कि मतलब हमेशा इंडिया भाई मदद के लिए तैयार रहता है उसकी, लेकिन क्या है कि उसी की मदद करो फिर वो विरोध करेगा, कुछ होगा फिर हमारे ऊपर छोड़ेगा। तो इस तरीके से ये है कि उनको अपनी आदतों में सुधार करना चाहिए। अपने यहाँ जो मजबूत लोकतंत्र शिक्षा व्यवस्था उस पर वहाँ तो सब धार्मिक आधार पे हुआ, उसी का नतीजा है। बांग्लादेश अलग होगा, धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, बांग्लादेश अलग होगा। जो यहाँ के मुसलमान गए थे उनको मुजाहिद कौमी मूवमेंट के नाम से दिया, वो अल्ताफ़ हुसैन लड़ते लड़ते मर गए और उन्होंने मतलब अपने यहाँ रखा, लेकिन वो दर्जा नहीं दिया जो उनको देना चाहिए था। आज अपने यहाँ हिंदुस्तान में कम से कम 18-20% मुस्लिम आबादी है, यहाँ कोई उनको उस नज़रिए से नहीं देखता है। यहाँ सब आपस में मान सम्मान के साथ सब जी रहे हैं, लेकिन यहाँ से जो वहाँ जा चुके हैं उनको लोगों को मान सम्मान आज तक नहीं मिल रहा है। अल्ताफ रजा तो मुस्लिम भी थे, तो मुस्लिम के जब मुस्लिम वहाँ नहीं हो रहे पाकिस्तान के अंदर। अच्छा सर, इसी को देखते हुए उन्होंने क्या यार बनाया था, अरे एक संगठन मुजाहिद कौमी मूवमेंट बनाया था, अल्ताफ हुसैन उसको चला रहे थे, ठीक है। लेकिन उनके संगठन ये बनाने के बाद भी जो अधिकार यहाँ के लोग गए थे उनको वो दिला नहीं पाए। अच्छा सर आप ये बताइए, पाकिस्तान के अंदर इस समय खाने की दिक्कत है, पेट्रोल नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, कुछ नहीं, मतलब अर्थव्यवस्था खत्म होने वाली, श्रीलंका वाला हाल होने वाला है। इसके पीछे कहीं ना कहीं आतंकवादियों को जिन्होंने पाला था वो सबसे बड़ा कारण उभर कर आ रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, वहाँ की जनता है जो भी है वो एकदम खौफ में जी रही है कि पता नहीं कब कहाँ, जैसे दिवाली में हम लोग पटाखा फोड़ रहे हैं वैसे तो पाकिस्तान में बम फूट जाते हैं। आप इस्लाम कम्युनिटी हैं, आपके मस्जिद में ब्लास्ट हो जा रहा है, क्या है? आप सुरक्षित नहीं हैं, आप खुद में परेशान हैं, दूसरे के ऊपर आरोप लगा के केवल आप राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं।
केवल प्रोपोगेंडा पूरे देश में, पूरे विश्व में फैलाना चाह रहे हैं कि इंडिया ने ये किया, जबकि खुद आप अपने यहाँ आतंकवादी संगठनों को पनाह दे रहे हैं। पूरा विश्व आपके ऊपर आरोप लगाता है। कहीं पूरे विश्व में ले लीजिए, कहीं भी अगर बम ब्लास्ट हो जाता है या कोई घटना दुर्घटना हो जाती है, आतंकवादी नाम जहाँ भी आता है आपका नाम ले लिया जाता है। क्या है ये भाई? आप दूसरे को बदनाम काहे कर रहे हो? आप अपने यहाँ की व्यवस्था देखो। आपके ऊपर जब आरोप लगता है कि आप आतंकवादी संगठनों को पनाह दे रहे हो, तो आप अपनी सफाई रखो कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। आप अपने वहाँ के प्रधानमंत्री तो खुद कहते हैं, हमारे इमरान खान यूएन गए थे, उन्होंने कहा 10,000 आतंकवादी हमारे देश के अंदर हैं। शहबाज शरीफ भी कह चुके हैं। इसके अलावा जितने प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उनके रहे हैं, वो सब कह चुके कि हमारे यहाँ आतंकवादी रहे हैं, और उसी के नाम के ऊपर तो अमेरिका से पैसा लेते रहे आज तक, है ना। तो फिर वो खुद मानते हैं उनके देश के अंदर आतंकवादी हैं। जब इतना जानते हो कि भैया हमारे यहाँ आतंकवादी हैं, बम ब्लास्ट करेंगे, तो उनको मारो, खत्म करो, क्यों पाल रहे हो भाई? अरे नहीं खुद कर पा रहे हो, भारत को मौका दे दो। 8 दिन की छूट दे दो, खत्म हो जाएगा आतंकवादी और आतंकवाद, सब खत्म हो जाएगा। इंडिया और पाकिस्तान दोनों की व्यवस्था सही हो जाएगी। ना आप कुछ आतंकवाद के ऊपर कुछ बोलोगे, ना हम बोलेंगे। जो भी आतंकवादी है, अगर आपके यहाँ पनाह पाया है तो उसको खत्म करो, हमारे यहाँ है तो उसको भी खत्म करो। धन्यवाद। धन्यवाद जी धन्यवाद। क्या नाम है सर? मेरा नाम अरुण मिश्रा है। क्या करते हो सर? सर मैं एग्रीकल्चर कंपनी में जॉब करता हूँ। सर कुछ दिन पहले पाकिस्तान के एक मस्जिद में ब्लास्ट होता है, जिसमें लगभग 110 लोग मारे जाते हैं। उसकी जिम्मेदारी वहीं के एक संगठन तहरीके तालिबान लेता है, लेकिन आज भी जो है वहाँ की जो मीडिया है कहीं ना कहीं इसको भारत की तरफ मोड़ के दिखाती है कि भारत की इसमें साजिश है। ये ब्लास्ट जो है भारत ने करवाया, भारत के कहने के ऊपर तालिबान ने किया है। इस पर क्या कहेंगे? देखो, ये पाकिस्तान की बड़ी तुच्छ सोच है, और शुरू से एक उनका मतलब मेंटलिटी बन गई है कि जो भी है, मैं अगर नुकसान करता हूँ भारत को तो जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और ये सारी चीज़ें हुआ, हम लोग करते हैं, लेकिन इतनी तुच्छ ही नहीं करते कि बम ब्लास्ट करें, ये करें। हाँ, अगर आपने हमको नुकसान पहुँचाया है, हमारे जवानों को नुकसान पहुँचाया है, तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, चुप नहीं बैठूंगा। लेकिन वो उनकी ये बहुत ही गलत सोच है। वो उन्हीं के जैसा मेरी जानकारी में है, तालिबान के जो संगठन है वो ऐसा कुछ जिम्मेवारी जिन्होंने लिया, पाकिस्तान का तालिबान, जिसको टीटीपी कहते हैं, जी जो भी है उनका जो भी, तो उन्होंने जो जिम्मेवारी ली है वो उन्हीं का है। जिस तरीके से उनका वो जो संगठन है वो धीरे धीरे काबुल और अफगानिस्तान वगैरह को कैप्चर करते हुए एक मजबूती प्रदान करके, अब कहीं ना कहीं अब उनकी भी बारी आ रही है धीरे धीरे। तो हो सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि पाकिस्तान की अभी जो स्थिति है, जो मेरे नॉलेज में अभी बहुत बुरी स्थिति धीरे धीरे होती जा रही है। हर चीज़ आप देख लीजिए, वहाँ की महंगाई देख लीजिए, या जो आर्थिक दशा उनकी बहुत ही बिगड़ती चली जा रही है। तो आने वाले टाइम में कुछ भी असंभव नहीं है, कर सकते। बाकी ये जो इनकी सोच है कि भारत ने किया, ये तुच्छ भारत कभी नहीं कर सकता है। भारत एक महान देश है, वो महान ही रहेगा। अच्छा सर, तहरीके तालिबान, जो पाकिस्तान का तालिबान है, वो कहता है कि हम जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है इसको नहीं मानते, इसके संविधान को नहीं मानते। जैसे अफगानिस्तान के अंदर तालिबान गवर्नमेंट लेके आया, उसी तरीके की गवर्नमेंट हम बनाना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो क्या आने वाले दिनों के अंदर हम लोग देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर भी तालिबान राज कर रहा है? देखिए, ऐसा है कि इस पे कुछ असंभव तो नहीं है, लेकिन इतना आसान नहीं लगता है। लेकिन हाँ, जिस तरीके की स्थिति अभी जैसे मैंने बताया हो रहा है, तो आने वाले टाइम में ये इम्पॉसिबल नहीं है, हो सकता है। ये आने वाले टाइम में ये अपना जिस तरीके से करते जा रहे हैं, तो मजबूती इनके पास आ रही है। कई सारे देशों पे इन्होंने करके अपना जो है जीत जो बनाई है, अफगानिस्तान बलवान होते जा रहे हैं। तो इस वजह से हो सकता है ये कल पाकिस्तान पे भी हावी हो सकते हैं, ये कोई नामुमकिन नहीं है। अच्छा सर, जो बहुत सारे आतंकवादियों को पाकिस्तान ने पाला पोसा बड़ा किया, पहले वो दूसरे देशों के अंदर हमले करते थे, आज पाकिस्तान के अंदर करने लगे हैं। इस वजह से अब पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी हैं वो पाकिस्तान को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। अब पाकिस्तानियों को खराब लग रहा है। जब पहले दूसरे देश में धमाके होते तो उनको बहुत मज़ा आता था। देखिए, मैं आपको एक लाइन में बताऊंगा। अगर आपने शेर पाला है, आपने अगर उसके मांस जो भी वो चिकन खाता है, उसका अगर आपने जुगाड़ नहीं कर रखा है, बाहर अगर आप उसे नहीं भेज रहे हैं, तो फिर वो जहाँ पे है वहीं पे नुकसान करेगा अगर वहाँ पे उसको मांस दिखेगा। तो अब ये बाहर से, तो जैसे ये अपने देश पे पहले करते थे तो इनका हो जाता था, लेकिन अब क्या है कि अपने देश में इतनी मजबूती आ चुकी है जब से ये इधर 10 सालों से, तो अब इनका तो यहाँ कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन अगर आपने गलत बना रखा है तो वो कहीं ना कहीं नुकसान तो अब आप ही को करेगा, क्योंकि वो उसकी हैबिट हो चुकी है, आपने उसके दिमाग में भर दिया है, तो वो तो अपनी प्रक्रिया करेगा ही करेगा।
कर्मों की सजा मिल रही है पाकिस्तान। जी बिल्कुल, ये इनके कर्म है, जो इनके बड़े बुरे कर्म है, वो तो सजा मिलनी ही मिलनी है और यही मिलनी है, और दुनिया देखेगी उसको। अच्छा सर, जो वहाँ की जनता है इस समय पिस रही है, वहाँ के कई सारे जो प्रधानमंत्री रहे हैं, राष्ट्रपति रहे हैं, उन्होंने माना है कि पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद रहा है। जैसे इमरान खान यूएन में गए, उन्होंने कहा हमारे यहाँ लगभग आज भी 10,000 आतंकवादी होंगे, शहबाज शरीफ हों, जितने भी लोग हों, सबने माना कि हमारे यहाँ आतंकवाद है। जब इतनी सारी जानकारी है तो भैया इनको ख़त्म करो, पालने से क्या फ़ायदा है। भाई आपको पता है आतंकवादी हैं और ये सारी चीज़ें हैं, कट्टरपंथी हैं, तो उनको ख़त्म करो, पालोगे तो फिर तो यही दिन देखने को मिलेंगे ना। जी बिल्कुल, अब उनको लगता होगा कि इस तरीके का संगठन बना के, इस तरीके के लोगों को बना के ही उनका मतलब पूरे वर्ल्ड पे जो है हम कब्जा करके, या हम बहुत बड़े पावरफुल कहलाएंगे। उनको गलत रणनीति में ही चलने की आदत होगी, उनको उसी में अच्छा लग रहा होगा। तो सबका अपना अपना एक स्टाइल होता है, वो उनको लगता है इसी संगठन से बना के हम और जगह पे कब्जा कर लेंगे, या जो है नुकसान करके हम बहुत बलवान बन जाएंगे। तो वो उनकी थिंकिंग है। हम अच्छे राह पे भी चल के अच्छे बन सकते हैं, बुरे राह पे चल के अच्छे बनना ये ज़रूरी नहीं है। पाकिस्तान जो आज बर्बाद हुआ है, जनता वहाँ परेशान है, आटा नहीं मिल रहा, तेल नहीं मिल रहा, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, इन सब के पीछे क्या जो ये आतंकवादी घटनाएं होती हैं या आतंकवादी को जिन्होंने पाला है, कहीं उसका भी असर है जो आज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया? देखिए, ये मैं नहीं कह सकता कि जो आर्थिक दशा खराब हो रही है, पाकिस्तान की जो आर्थिक दशा है वो जानते हैं आप, वहाँ इस समय क्या दिक्कत? हाँ, वो जो दिक्कत है वो कहीं ना कहीं वो किस वजह से है, उनकी इकोनॉमिक जो जाती है। मैं इसमें तो बहुत ज़्यादा मुझे नहीं पता कि ये इनके संगठन की वजह से या जो गलत लोगों को इन्होंने बना रखा एक है। चीज़ आप बताइए, जैसे आपको ये पता है एरिया में यहाँ ब्लास्ट हो सकता है, यहाँ आतंकवादी, तो आप इन्वेस्ट करने जाएंगे कहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। तो जब पूरी दुनिया जानती है वहाँ ये सारी ओसामा बिन लादेन, हाफिज सईद, जब बड़े बड़े टेररिस्ट हैं, तो वो सोचते हैं कि हम जाएंगे कल बिजनेस करेंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, 2 दिन बाद हमसे दिया वो मांगा जाएगा कि हाँ भैया पैसा उड़ा देंगे। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, जहाँ से हमें नुकसान हो रहा है, जिस चीज़ से हमें नुकसान हो रहा है, अगर हमें मालूम है कि यहाँ पे अगर पैसे लगाऊंगा तो यहाँ पे सही लोग नहीं है, हम बर्बाद हो जाएंगे, तो वो देश तो नीचे जाने ही जाना है। वहाँ पे कोई नहीं इन्वेस्ट करने आएगा, दुनिया की कोई कंपनी वहाँ पे नहीं आनी है। उनकी दशा खराब हो चुकी है, आने वाले दिनों में और भी खराब होती जाएगी, ये तय है। धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, आप लोगों ने देखी जनता की राय, सबका ये मानना है कि भारत इस तरीके की ओछी हरकत नहीं करेगा। अगर उसको हमला करना होगा तो सीधे पाकिस्तान के ऊपर करेगा। भारत कभी भी अपने पड़ोसियों के साथ इस तरीके का रवैया अख्तियार कर ही नहीं सकता है और आतंकवाद को सपोर्ट कर ही नहीं सकता है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।